असदुद्दीन ओवैसी के बाद लोकसभा में जिस तरह से बवाल मच रहा है, मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से संभल मसले को लेकर जियाउल रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनका पूरा बयान सुनाएंगे। और आईएनसीपी पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है इमरान मसूद का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है और सदन के अंदर बवाल खड़ा कर रख दिया है। सबसे पहले इन दोनों का 16 सेकंड का पूरा बयान सुने। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये संविधान क्या को बात अगर है आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश जियाउल रहमान बर्क है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगा, इमरान मसूद का सुना, बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना क्या कुछ बोले ये दो सांसद। पूरा बयान आप लोगों को सुनाएंगे। ये बयान सुनाना काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमानों की आवाज उठाते थे, पर ये दो सांसदों का जो बयान सामने आया है मुसलमानों को लेकर, ये लोग भी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो चाहे कांग्रेस पार्टी के सांसद हो। सबसे पहले पूरा बयान सुनने से पहले आप लोगों को हम बताते हैं कि इमरान मसूद, उसके बाद जो है जियाउल रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनका बयान सुने, उसके बाद इमरान मसूद का बयान सुने। सबसे पहले ये सुने। उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूं, क्या बात है? जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए क्या नहीं बात है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान हर सांसद ऐसा बन जाए तो आवाज बेबाक के साथ की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं। क्या बात है जियाउल भाई। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर इमरान होगा। मसूद जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूँ जहाँ पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहाँ पे जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, जब भारत का संविधान बना उस समय देश के हालात क्या थे? बहुत खूब। आर्थिक हालात उस समय ये थे कि हम घरेलू सकल उत्पाद का जीडीपी केवल दो मुस्लिम सांसदों की धार, यानी 794 रुपए प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति आय 63 पैसे प्रतिदिन थी। क्या बात है, 230 रुपए प्रति वर्ष। कृषि उत्पादन, जापान में चावल का उत्पादन 748 किलो गरीबों मजलूमों की आवाज में मात्र 110 किलो प्रति हेक्टेयर था। खाद्यान्न संकट था। अब हर सांसद आवाज उठाने लगे बेखौफ होकर। मद्रास में चक्रवात ने और बढ़ा दिया था। उस हालात में जब हमें पूरे विश्व में कहीं से कोई मदद करने को तैयार नहीं था, उस समय शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू थी, जहां जिम्मेदारी एक्सीलेंट, मालवारी, बहुत खूब, क्या स्पीच दे रहे जो श्रमिकों का और किसानों का संसाधन और उत्पादन पे दोनों पर अधिकार नहीं छोड़ती थी। ऐसी 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था मूल्यह्रास अर्थव्यवस्था थी। उत्पादन में बहुत सारे कारकों का उपयोग उत्पादन व्यवस्था को कमजोर बनाता था और हालात ये थे, उद्योग स्थापित नहीं होते। 1947 में भारत की विकास दर मात्र 1% सालाना थी। सीमित जीवन के हक की बात, हक की आवाज देश के अंदर थी। प्रति कुल मृत्यु दर प्रति
शानदार। 18 प्रति हजार थी। जबरदस्त। और शिशु मृत्यु दर तो दोस्तों आप लोगों ने सुना दो सांसदों का आवाज किस तरह से पूरे सदन के अंदर गूंजा, और मुसलमानों की आवाज इस तरह से अगर हर सांसद उठाने लगे तो सदन के अंदर हर एक मुसलमान का जो मुद्दा है वो आसानी के साथ होंगे और उस मुद्दे को खत्म किया जा सकता है। और मुसलमानों की आवाज अगर इस तरह से सदन के अंदर गूंजे तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद रहे जियाउल रहमान बर्क ने आवाज उठाया, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है उन्होंने भी आवाज उठाए। दोनों सांसदों को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।